हम देखते हैं कि गोकू, मिकोशिन, ब्रॉली और फ्रीज़ा यूनिवर्स 1 पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना एक ताकतवर मॉर्टल से होता है। उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जिसे देखकर ब्रॉली थोड़ा सा डर जाता है। तभी फ्रीज़ा कहता है, गोकू, ये तो तुम्हारी ही तरह बंदर है, लेकिन इसके तो सींग निकले हैं। इस पे गोकू कहता है, चुप रहो फ्रीज़ा, हम इससे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तभी मिकोशिन कहती है, ये कोई मामूली मॉर्टल नहीं है गोकू, इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। तभी वो वॉरियर कहता है, तुम लोग कौन हो और इस यूनिवर्स पर आने के तुम सभी ने हिम्मत कैसे की? इस पे गोकू कहता है, पहले तुम बताओ, आखिर तुम कौन हो? इस पे वो वॉरियर कहता है, मैं हूं याकुजा, इस यूनिवर्स का गार्डियन हूं मैं। और तुम सभी यहां पर क्यों आए हो? तभी गोकू कहता है, तुम तो एक सैयन हो और हम सभी यहां पर वॉरियर्स को ढूंढने के लिए आए हैं। इस पे याकुजा कहता है, हाँ, मैं एक सैयन हूं, लेकिन मैं तुम सभी से अलग हूं। और तुमने क्या कहा, वॉरियर्स? तुम किन वॉरियर्स को ढूंढने के लिए आए हो? इस पे गोकू कहता है, मैं गॉड्स के खिलाफ एक आर्मी बना रहा हूं और अब कोई भी मॉर्टल्स के साथ अब मनमानी नहीं होगी और मैं सभी मॉर्टल्स को गॉड से आजाद करवाऊंगा। इस पे याकुजा कहता है, अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें लगता है तुम गॉड्स के खिलाफ जाके इस मल्टीवर्स को गॉड से आजाद करवा पाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पे गोकू कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा यही मकसद है, इस मल्टीवर्स को ज़ेनो और सभी गॉड्स के अत्याचारों से मुक्त करना। इस पे याकुजा कहता है, मेरे रहते ये कभी नहीं हो पाएगा सैयन। तभी ब्रॉली कहता है, तो तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इस पे गोकू कहता है, ब्रॉली, हमें लड़ना नहीं है, रुक जाओ। तभी याकुजा कहता है, तभी गोकू याकुजा से कहता है, याकुजा, मुझे तुमसे लड़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। इस पे याकुजा कहता है, भूल जाओ सैयन कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें मारकर मैं लॉर्ड ज़ेनोसामा को तुम्हारा सर दूंगा। इस पे गोकू कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इस पे मिकोशिन कहती है, गोकू, जरा संभल कर। तभी ब्रॉली कहता है, रुक जाओ गोकू,
इसे मैं देखता हूं। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने पावर को अप करता है और एक जोरदार पंच याकुजा को मारता है, जिससे चारों ओर धुआं हो जाता है। लेकिन याकुजा उसके हमले को एक ही उंगली से रोक लेता है और ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जहां ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तिरगोमस भी वहां पर आ जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ भी गए। इस पे तिरगोमस कहता है, बताओ मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तिरगोमस, अकुमो अपने साथ अपने सेयंस को भी जिंदा कर चुका है। इस पे तिरगोमस कहता है, हाँ, ये बात मैं जानता हूं। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो हमें सभी गॉड्स की एक आर्मी बनानी होगी, जिससे हम सभी उन सभी सेयंस को खत्म कर सकेंगे। इस पे तिरगोमस कहता है, ये काम तुम सभी का है। मैं अपनी ट्रेनिंग को बीच से छोड़कर आया हूं। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन हम सभी को अभी इकट्ठा होने की जरूरत है। इस पे तिरगोमस कहता है, तुम अपनी आर्मी को तैयार करो और मैं और मेरे सभी भाई उस अकुमो और उसके सभी सेयंस को खत्म करने के लिए काफी है। इस पे ज़ेनोसामा मन ही मन कहते हैं, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? हमें इससे थोड़ा बचकर रहना होगा। तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है तिरगोमस, तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस जा सकते हो। हम सभी गॉड्स की एक मीटिंग तुम्हारे ही बिना कर लेंगे। इस पे तिरगोमस कहता है, ठीक है, और मुझे अब परेशान मत करना। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि तिरगोमस वहां से निकल जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, माय लॉर्ड, मुझे तिरगोमस के इरादे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, इसलिए मैंने भी उससे कोई भी बहस नहीं की। और क्योंकि वो लॉर्ड ज़राया का ही बेटा है और उसे ओमनी किंग की गद्दी चाहिए, तो वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, उसे तो पता भी नहीं होगा कि अगले ओमनी किंग आपके बड़े भाई किंग मनफिस है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट हैरान होकर कहते हैं, कैसे माय लॉर्ड, आपने तो उनसे वादा किया था। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, वादे को तोड़ना ही तो हमारा काम है। बस तुम देखते जाओ ग्रैंड प्रिस्ट कि कैसे मैं सभी को इस गद्दी से दूर करता हूं।
इसके बाद हमें यूनिवर्स 5 में दिखाया जाता है, जहां वेजिटा, ह्यूजाकू, जीरेन और हिट होते हैं। वो सभी डेक्सिस, रेवॉन और कोबारा के साथ अपने यूनिवर्स को देख रहे होते हैं। तभी धीरे से हिट ह्यूजाकू से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये हमारी बात इतनी आसानी से कैसे मान लिए? इस पे ह्यूजाकू कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इन सभी को बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। तभी जीरेन कोबारा से कहता है, तुमने हमें कहा था, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पे कोबारा कहता है, इस यूनिवर्स के और भी वॉरियर्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तभी वेजिटा कहता है, जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं कैकारोट से पहले ही यूनिवर्स 5 से लौटना चाहता हूं। इस पे रेवॉन कहता है, ये कैकारोट कौन है? इस पे जीरेन कहता है, सैयन गोकू, यूनिवर्स 7 का वॉरियर। तभी कोबारा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, अच्छा, ये तो वही सैयन है ना जिसने ओमली पैलेस पर हमला किया था। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, ये वही सैयन है जिसने उस ज़ेनो की हालत खराब कर दी थी, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूं। तभी डेक्सिस कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है, तो हम सभी तुम्हारी ताकत देखना चाहते हैं। तभी जीरेन कहता है, नहीं, हमें सबसे पहले तुम अपने वॉरियर्स से मिलाओ। तभी कोबारा कहता है, ठीक है, चलो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहां से निकल जाते हैं और एक प्लैनेट की ओर चले जाते हैं, जहां पर बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स वेजिटा और बाकी सभी के पास आते हैं। तभी कोबारा कहता है, साथियों, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी खातिरदारी हमें बहुत अच्छी से करनी है। तभी हिट कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये कहते ही एक वॉरियर वेजिटा पर हमला करता है। तभी ह्यूजाकू अपनी तलवार निकालकर उसे रोक लेता है। तभी एक वॉरियर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी हिट टाइम स्कीपिंग का यूज करके उस वॉरियर को भी रोक लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा गुस्से से कोबारा का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, ये सब क्या है? तुमने हमारे साथ धोखा किया। इस पे कोबारा कहता है, तो तुमने क्या सोचा, हम गॉड्स के खिलाफ जाएंगे? गॉड्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमारे यूनिवर्स के लिए भी, और हम सभी लॉर्ड ज़ेनोसामा का हुक्म को हमेशा मानते आए हैं, और उनका हुक्म है तुम सभी को खत्म कर दो।
तभी जिरेन कोबारा पर हमला करता है। तभी डेक्सिस जिरेन को रोक लेता है और कहता है, इतनी जल्दी कहां से जिरेन, तुम्हें तो मैं ही मारूंगा। तभी ह्यूजाकू कोबारा पर हमला करता है, लेकिन रेवॉन बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स उन लोगों को घेर लेते हैं। तभी वेजिटा कहता है, अभी लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ये सब आसानी से हमें खत्म कर देंगे। इस पे हिट कहता है, हाँ, अभी हमें कोई भी कदम उठानी नहीं चाहिए। तभी कोबारा कहता है, जब लॉर्ड एराक आएंगे तो ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और इसके बाद तुम सभी को मैं खत्म कर दूंगा।